Welcome back, dear students. Today we are going to study about relational model in DBMS. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ER मॉडल और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो जो ER मॉडल था उसमें हम एक ER डायग्राम बनाते थे और E स्टैंड्स फॉर एंटिटी एंड R स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप। तो वो था हमारा एक कंसेप्चुअल मॉडल जिसको हम डायग्रामेटिकली शो करते थे। आज हम देखने वाले हैं रिलेशनल मॉडल इन DBMS। सो रिलेशनल मॉडल जो था इट वॉज प्रपोज्ड बाय EF कोड और इसमें क्या है, जो भी हमारा डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और उन टेबल्स को ही हम रिलेशन बोलते हैं। So after designing the conceptual model of database using ER diagram, we need to convert the conceptual model in relational model, which can be implemented using RDBMS languages like Oracle, SQL और MySQL etc. So जो ER diagram, ER model था वो एक कंसेप्चुअल मॉडल था जिसमें हम कंसेप्चुअली देखते थे कि यदि कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है, डेवलपर है, तो वो जब अपने किसी क्लाइंट से डिस्कस करेगा कि जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें डेटाबेस उसको कैसा चाहिए, क्या क्या स्टोर करवाना है, तो उस टाइम पे वो जो था वो यूज़ किया जाता है आपका ER मॉडल, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि हम एंटिटी किस किस को मान रहे हैं। और यदि जैसे हमने बात किया था कि स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, तो उसकी हमको कौन कौन सी डिटेल्स सेव करवानी है, तो ये चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ER मॉडल जो है वो बेस्ट है। अब जब ER मॉडल बन गया, सारी चीज़ें हो गई, तो ये तो कंसेप्चुअल था, अब इसको प्रैक्टिकल में लाना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है रिलेशनल मॉडल की। तो रिलेशनल मॉडल जो है उसको हम बोल रहे हैं RDBMS के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे हम वो हो सकता है Oracle, SQL और MySQL। तो जो भी आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो इन में से किसी एक सॉफ्टवेयर पे आप रन कर सकते हो, जो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोज़ में। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो हमारा रिलेशनल मॉडल है ये बेसिकली डेवलप किया गया है मैथमेटिकल रिलेशनल मॉडल के ऊपर। उसका जो कंसेप्ट है वो मैथमेटिकल रिलेशन के उस बेसिस पे है। सभी ने हमने मैथ्स में सेट थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें होती थी, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये जो सारे ऑपरेशंस होते थे सेट थ्योरी में, वो सारे ऑपरेशंस हम कहाँ देख सकेंगे आगे, रिलेशनल मॉडल में। In relational model, the data and relationships are represented by a collection of interrelated tables. So relational model में क्या होगा कि हम डेटा और जो एंटिटीज़ हैं उनमें जो रिलेशन है उसको टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पहले हमने बात की थी ER मॉडल की, जिसमें हम एंटिटी को रेक्टेंगल के थ्रू बता रहे थे, उसके दो एंटिटीज़ में जो रिलेशन है उसको डायमंड के थ्रू बता पा रहे थे हम। तो वही चीज़ है यहाँ पर, हम टेबल्स के फॉर्म में डेटा को फाइनली स्टोर करने वाले हैं यूजिंग रिलेशनल मॉडल। सो रिलेशन जो टर्म है उसका मतलब होता है टेबल। रिलेशन या टेबल दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं इस केस में। तो जब भी रिलेशन आ रहा है इसका मतलब है कि टेबल। चलें आगे। एंटिटी गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेबल। तो अगर हमने एक एंटिटी बनाई थी ER मॉडल में स्टूडेंट नाम की, तो अब क्या होगा, रिलेशनल मॉडल में हम एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट, और उसमें जो जो हमने एट्रीब्यूट्स रखे थे वो सारे इस टेबल के कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक। रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू टेबल। तो जो रिलेशनशिप थी दो टेबल्स के बीच में, उस रिलेशनशिप का भी कई बार टेबल बनाया जा सकता है। ठीक। The purpose of relational model is to provide a method to specify data and queries. Users can directly state what information the database contains and what information they want from it. तो जो हमारा ER मॉडल था उसमें डायग्रामेटिकली हम देख पा रहे थे, चीज़ों को डिसाइड करने में काम आ रही थी वो। लेकिन अब जब हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है और हमको कोई डेटा स्टोर करवाना है उसमें, जैसे हम कई बार फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म या जो भी आप फॉर्म्स डालते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो जो आप डाटा भरते हैं उसमें फॉर्म में, तो वो डेटा जा कर के स्टोर होता है डेटाबेस में, ताकि उसी बेसिस पे आपका फिर एडमिट कार्ड जनरेट होता है। तो वो जो डेटा सेव हो रहा है, या फिर जब कभी हम एडमिट कार्ड
लॉगिन आईडी के थ्रू हम देखना चाहते हैं, तो जो डेटा रिट्राइव हो रहा है वो फैसिलिटी पाने के लिए कौन सा मॉडल आया, रिलेशनल मॉडल। तो पर्पस क्या था रिलेशनल मॉडल का, कि एक मेथड मिल पाए जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर डेटा को रिट्राइव कर पाएँ, मतलब एक्सेस कर पाएँ या फिर स्टोर करवा पाएँ। तो जिस चीज़ों के थ्रू हम डेटा को रीड कर रहे हैं या फिर स्टोर करवा रहे हैं, उस कमांड को कहा जाता है क्वेरी। ठीक है, उस कमांड को यहाँ पर कहते हैं हम क्वेरीज। यूज़र्स कैन डायरेक्टली स्टेट, तो आपके जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे उसमें यही आएगा, हम क्वेरीज बनाना सीखेंगे और क्वेरीज को रन करेंगे और इन्हीं के थ्रू हम टेबल भी बनाएंगे, टेबल में डाटा भी डालेंगे, डेटा को अपडेट करना होगा या देखना हो जब डेटा को, तो सारा काम कुछ हमारा क्वेरीज के थ्रू होगा। क्लियर है? चलिए, रिलेशनल डेटा मॉडल एक्सप्रेसेस द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ रिलेशंस। तो आपका डेटाबेस बेसिकली क्या है, रिलेशनल मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो हमारा डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स बनी हुई है, स्टूडेंट की टेबल, कोर्स की टेबल, फीस से रिलेटेड टेबल, एग्ज़ाम टेबल, ये सारी टेबल्स बनी हुई है। और इन सब टेबल्स में क्या रखा हुआ है, कॉलम्स बने हुए हैं, क्योंकि टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज और कॉलम्स बने हुए हैं और उसमें क्या क्या हुआ है, डेटा रखा हुआ है। तो अब यदि कॉलम्स की बात करें हम, तो कॉलम्स क्या होते हैं, फॉर्मली कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। जो हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी, जैसे यदि हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स थे, या हम देख लेते हैं। छोटी टेबल बनाई हमने, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और डिपार्टमेंट, ये 3 हमने क्या बना दिए उसके एट्रीब्यूट्स। तो ये 3 हमारे क्या बन गए यहाँ पर, कॉलम। जो एट्रीब्यूट्स थे वो बन गए कॉलम। और फिर क्या किया हमने यहाँ पर, एंट्रीज करी। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हर स्टूडेंट की एक ही रो एंट्री दिख रही है, और एक स्टूडेंट का मतलब है एक एंटिटी। तो जो रिकॉर्ड है, ये जो रोज़ हैं, इन रोज़ को बोलते हैं रिकॉर्ड, और जो कॉलम्स हैं इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स जो थे ये किससे रिलेटेड हैं, एंटिटी से। तो हर एंटिटी का एक रिकॉर्ड बन गया। सो ईच रिलेशन हैज़ कॉलम्स एंड रोज विच आर फॉर्मली कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, और रोज को बोलते हैं टपल्स। सो टपल्स, ईच टपल इन रिलेशन इज़ रियल वर्ल्ड एंटिटी और रिलेशनशिप। तो हर टपल जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन का मतलब है टेबल और टपल का मतलब है रो, जो बेसिकली क्या है, एक एंटिटी है। तो ये देखिए 101 कौन है, स्टीव, इसको क्या बोलेंगे, टपल, और ये क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स। सो जो टपल है, रिकॉर्ड है और रो है, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक, और इसमें क्या है, जो आपकी एंटिटी है उससे रिलेटेड डेटा रखा हुआ है। सो स्टूडेंट रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ स्टूडेंट रिलेशन क्यों लिखा है, क्योंकि हम टेबल को रिलेशन बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल इन रिलेशनल मॉडल। सो गाइज, आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये था रिलेशनल मॉडल। इसका यदि हम शॉर्ट देखें तो रिलेशनल मॉडल में वर्ड आ रहा है रिलेशन, और रिलेशन को डीबीएमएस में हम एक टेबल मानते हैं। टेबल में क्या होता है, रोज और कॉलम्स। तो जो कॉलम्स हैं वो हैं एट्रीब्यूट एंटिटीज़ के, और जो रोज़ हैं उसको हम बोलते हैं टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स। तो ये जो रोज़ हैं इसमें